आओ साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? मालिक करे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कई बार मुझसे शिकायत करते हो कि बाबा मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ पर आप मिलने नहीं आते। मैं आपके चरणों में प्रार्थना रोज रखता हूँ, रोज विनती भी करता हूँ। बाबा हमारी प्रार्थना आपके चरणों में पहुँचती भी है कि नहीं? और बाबा आप कब मिलने आएंगे? तो बाबा मैं जब भी आपसे पूछता हूँ, मिलने की बातें करता हूँ, तो आप हल्का सा आंखों का इशारा दे देते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। तो कब आएंगे? तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं भी तुमसे मिलने का बहुत सोचता हूँ और मैं तुमसे कल मिलने भी आया था, पर तुमने मेरा एहसास तक नहीं किया। तुम रात को मुझसे कह के सोए थे कि बाबा मेरे सपने में आना, मुझसे बातें करना। और मेरे बच्चे, मैं सपने में भी आया था, तुमको उसका भी एहसास नहीं हुआ। और मैं ब्रह्म मुहूर्त में तुमसे मिलने भी आया था। याद करो मेरे बच्चे, मैंने तुमको उठाया भी था, तुमको नाम लेके आवाज भी दी थी। कितनी बार तुम्हें बुलाया, तुम उठ भी गए मेरे कहने पे। तुमने आंखें खोली और इधर उधर देख के फिर से सो गए। मेरे बच्चे, इतना आलस क्यों करते हो? किसके लिए इतना आलस तुमने किया कि तुम अपने बाबा को पहचान भी नहीं सके? उनका तुमको एहसास भी नहीं हुआ क्या? मेरे बच्चे, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा करो। परमात्मा से मिलन तुम्हारा होगा। उस समय तो वातावरण शांत रहता है। इस समय सभी ऋषि मुनि, देवी देवता सब जप करते रहते हैं और अपने अपने भ्रमण को निकलते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान जरूर किया करो। कई बार जब तुम अपनी भक्ति में, पूजा में इतना डूबे रहते हो, तब तुम्हें कुछ भी नहीं याद आता, तुम परमात्मा में लीन हो जाते हो। मैं ठंडी हवा के झोंके के रूप में तुम्हारे पास भी आता हूँ, तुमको एहसास भी कराता हूँ और तुम आंखें खोलकर एहसास नहीं कर पाते। बस तुमको महसूस होता है कि ठंडी हवा का झोंका आया। वो मेरे बच्चे मैं ही होता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तो मैं तुमसे मिलने आता भी हूँ। कई बार तुम पूजा के समय कहते हो ना कि आओ बाबा, तो मैं उस समय आता हूँ। और कई मेरे प्यारे बच्चे तो मुझे खुद ही महसूस करवा देते हैं कि हाँ बाबा, आप आए हैं ना मुझसे मिलने। और मेरे कई प्यारे बच्चे मुझे नहीं समझ पाते, मेरा एहसास नहीं कर पाते कि मैं उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुमको याद है कि अभी पूर्णिमा के दिन मैंने चंद्रमा में तुमको अपने दर्शन भी दिए थे? कई बार तुमने अपने परिवार से भी बात की, उनको भी मेरे दर्शन कराए। वो मैं ही था। मैंने खुद से तुमको फूल गिराकर आशीर्वाद भी दिया है। कई बार तुम्हारी पूजा की थाली में स्वास्तिक के रूप में मैं बनकर भी आया हूँ। कई बार मैंने पूजा की थाली में अलग अलग रूप में तुमको दर्शन भी दिए। और कई बार तुम्हारे घर में गुलाब की खुशबू, इत्र भी खुशबू मेरे ही द्वारा एहसास तुमको मैंने करवाया है। तब मैं ही तुम्हारे घर में आया था मेरे बच्चे। और कई बार तुम्हारी पूजा की थाली में तुमको ओम बना हुआ नजर आता है।
वो मेरे ही द्वारा बना हुआ होता है। मैं उस समय तुम्हारी पूजा में, तुम्हारे मंदिर में विराजमान होता हूँ। क्या तुमको इसका एहसास नहीं होता? कई बार तुम्हारे नारियल में जो तुम चढ़ाते हो मुझे, उसमें मेरा स्वरूप बन के आता है, वो मैं ही होता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर बार एहसास कराता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पाते कि मैं तुमसे मिलने आया भी हूँ। तुम्हारे मन में मेरे बच्चे कभी ये भाव नहीं आता कि बाबा मुझसे मिलने आते हैं। तुम कहते रोज हो और मैं तुमसे कई बार मिलने आ भी जाता हूँ, लेकिन तुम एहसास ही नहीं कर पाते हो। तुम कई बार बहुत दुखी होते हो, उदास होते हो। अगर कई लोग तुम्हारा मन दुखी कर देते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर घर के कोई सदस्य तुमको गलत बोल देते हैं, तो तुम उदास हो जाते हो, अपना मन परेशान कर लेते हो। मैं तो तुमको उस समय भी मेरे बच्चे अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुमको किसी न किसी रूप में किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ, या फिर तुमको खुद हिम्मत देने आता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ कि कहीं तुम कुछ कर ना लो। मैं तुमको हमेशा हौसला देता रहता हूँ, तुम फिर भी मेरा एहसास नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, ध्यान करो, ध्यान करो परमात्मा का। अपने ईश्वर को हमेशा याद किया करो। परमात्मा के दर्शन तुमको जल्दी होंगे, परमात्मा के नजदीक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम ध्यान करना शुरू तो करो, मुझको महसूस कर पाओगे। बहुत नेक दिल इंसान हो तुम, बहुत साफ दिल के इंसान हो। तुम लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास आर्थिक समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि तुम लोगों की मदद नहीं कर पाते हो। तुम लोगों को दुखी नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारा साफ दिल है, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरे सबसे प्यारे बच्चे तुम हो। तुम मुझसे मिलने आते हो ना, मैं भी तुमसे मिलने आता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपनी बहुत सी ऊर्जा तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों की मदद कर सको, लोगों के काम आ सको। दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, उनको तुम्हारे जैसे बच्चों की ज़रूरत है मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुमको उनकी सेवा के लिए भेजना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमको शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी दीन दुखी मिले, उसकी शारीरिक सेवा थोड़ी सी ज़रूर करना। तुम्हारे जैसे बच्चों की इस दुनिया में बहुत कमी है। ऐसे इंसानों को खुशियाँ देना, उनके घर में खुशियाँ बिखेरना, जहाँ पर दुखों का बहुत ज़्यादा वास है मेरे बच्चे, उस घर में खुशियाँ देना जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके। तुम्हारे अंदर सेवा भाव जागृत मैं कर रहा हूँ। लोगों की मदद अब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे अपने करीब पाओगे तुम। जितना दीन दुखी लोगों की सेवा करोगे, मुझे उतना ही करीब पाओगे। मैं पूजा जब से खुश नहीं होता, मैं तो खुश होता हूँ दीन दुखी की सेवा करने से, पशु पक्षियों की सेवा करने से, जरूरतमंदों की सेवा करने से। मैं तो ऐसे ही खुश हो जाता हूँ। उन सब की मदद करो, सेवा करो, मैं तुमसे प्रसन्न रहूँगा। अगर तुम लोगों की मदद करोगे ना, तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में कोई दुख आने ही नहीं देगा। और अगर गलती से दुख आ भी गया, तो परमात्मा सारे दुख हर भी लेगा। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे दुख आया और कैसे चला भी गया। मेरे बच्चे, ऐसे ही नेक कार्य करते रहो, मेरी कृपा पाते रहोगे
और जल्दी मेरे नजदीक पहुंच जाओगे। मेरे चरणों की भक्ति तुमको हमेशा मिलती रहेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलता हूँ बच्चों, अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, सदा मुस्कुराते रहना। अल्लाह मालिक।